यशुआ बाब नंबर 7। इकन का गुनाह। लेकिन जहां तक रब के लिए मखसूस चीजों का ताल्लुक था, इसराइलियों ने बेवफाई की। यहूदा के कबीले के एक आदमी ने उनमें से कुछ अपने लिए ले लिया। उसका नाम इकन बिन करमी बिन जब्दी बिन जारा था। तब रब का गजब इसराइलियों पर नाजिल हुआ। ये यूं जाहिर हुआ कि यशुआ ने कुछ आदमियों को यरीहो से आई शहर को भेज दिया, जो बैत एल के मशरक में बैत आउन के करीब है। उसने उनसे कहा, उस इलाके में जाकर उसकी जासूसी करें। चनाचे वो जाकर ऐसे ही करने लगे। जब वापस आए तो उन्होंने यशुआ से कहा, इसकी जरूरत नहीं कि तमाम लोग आई पर हमला करें। उसे शिकस्त देने के लिए 2 या 3 हजार मर्द काफी हैं। बाकी लोगों को न भेजें, वरना वो ख्वामखा थक जाएंगे, क्योंकि दुश्मन के लोग कम हैं। चनाचे तकरीबन 3 हजार आदमी आई से लड़ने गए, लेकिन वो आई के मर्दों से शिकस्त खाकर फरार हुए और उनके 36 अफराद शहीद हुए। आई के आदमियों ने शहर के दरवाजे से लेकर शबरीम तक उनका ताकुब करके वहां की ढलान पर उन्हें मार डाला। तब इसराइली सख्त घबरा गए और उनकी हिम्मत जवाब दे गई। योशुआ ने रंजिश का इजहार करके अपने कपड़ों को फाड़ दिया और रब के सुंदर के सामने मुंह के बिल गिर गया। वहां वो शाम तक पड़ा रहा। इसराइल के बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया और अपने सर पर खाक डाल ली। योशुआ ने कहा, हाय ए रब कादिर मुतलक, तूने इस कौम को दरिया यरदुन में से गुजरने क्यों दिया? अगर तेरा मकसद सिर्फ ये था कि हमें उमरियों के हवाले करके हलाक करे, काश हम दरिया के मशरकी किनारे पर रहने के लिए तैयार होते। ए रब, अब मैं क्या कहूँ? जब इसराइल अपने दुश्मनों के सामने से भाग आया है, कनानी और मुल्क की बाकी कौमें ये सुनकर हमें घेर लेंगे और हमारा नामो निशान मिटा देंगी। अगर ऐसा होगा तो फिर तू खुद अपना अजीम नाम कायम रखने के लिए क्या करेगा? जवाब में रब ने योशे से कहा, उठ कर खड़ा हो जा। तू क्यों मुंह के बिल पड़ा है? इसराइल ने गुनाह किया है। उन्होंने मेरे आद की खिलाफ वर्जी की है, जो मैंने उनके साथ बांधा था। उन्होंने मखसूस शुदा चीजों में से कुछ ले लिया है और चोरी करके चुपके से अपने सामान में मिला लिया है। इसीलिए इसराइली अपने दुश्मनों के सामने कायम नहीं रह सकते, बल्कि पीठ फेर कर भाग रहे हैं, क्योंकि इस हरकत से इसराइल ने अपने आप को भी हलाकत के लिए मखसूस कर लिया है। जब तक तुम अपने दरमियान से वो कुछ निकाल कर तबाह न कर लो जो तबाही के लिए मखसूस है, उस वक्त तक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा। अब उठ और लोगों को मेरे लिए मखसूस व मुकद्दस कर। उन्हें बता देना, अपने आप को कल के लिए मखसूस व मुकद्दस करना, क्योंकि रब जो इसराइल का खुदा है फरमाता है कि ए इसराइल, तेरे दरमियान ऐसा माल है जो मेरे लिए मखसूस है। जब तक तुम उसे अपने दरमियान से निकाल न दो, अपने दुश्मनों के सामने कायम नहीं रह सकोगे। कल सुबह को हर एक कबीला अपने आप को पेश करे। रब जाहिर करेगा कि कसूरवार शख्स कौन से कबीले का है। फिर उस कबीले के कुंबे बारी बारी सामने आए। जिस कुंबे को रब कसूरवार ठहराएगा, उसके मुख्तलिफ खानदान सामने आए, और जिस खानदान को रब कसूरवार ठहराएगा, उसके मुख्तलिफ अफराद सामने आए। जो रब के लिए मखसूस माल के साथ पकड़ा जाएगा, उसे उसकी मिल्कियत समेत जला देना है, क्योंकि उसने रब के अहद की खिलाफ वर्जी करके इसराइल में शर्मनाक काम किया है। अगले दिन सुबह सवेरे योशुआ ने कबीलों को बारी बारी अपने पास आने दिया। जब यहूदा के कबीले की बारी आई तो रब ने उसे कसूरवार ठहराया। जब उस कबीले के मुख्तलिफ कुंबे सामने आए तो रब ने जारा के कुंबे को कसूरवार ठहराया। जब जारा के मुख्तलिफ खानदान सामने आए तो रब ने जब्दी का खानदान कसूरवार ठहराया। आखिरकार योशुआ ने उस खानदान को फर्दन फर्दन अपने पास आने दिया और इकन बिन करमी बिन जब्दी बिन जहरा पकड़ा गया। यशुआ ने उससे कहा, बेटा, रब इसराइल के खुदा को जलाल दो और उसकी सताइश करो। मुझे बता दो कि तुमने क्या किया। कोई भी बात मुझसे मत छुपाना। इकन ने जवाब दिया, वाकई मैंने रब इसराइल के खुदा का गुनाह किया है। मैंने लुटे हुए माल में से बाबुल के एक शानदार चोगा, तकरीबन 2.25 सेर चांदी और आधे सेर से जायद सोने की ईंट ले ली थी। ये चीजें देकर मैंने उनका लालच किया और उन्हें ले लिया। अब वो मेरे खेमे की जमीन में दबी हुई है। चांदी को मैंने बाकी चीजों के नीचे छुपा दिया। ये सुनकर यशुआ ने अपने बंदों को इकन के खेमे के पास भेज दिया। वो दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि ये माल वाकई खेमे की जमीन में छुपाया हुआ है और कि चांदी दूसरी चीजों के नीचे पड़ी है। वो ये सब कुछ खेमे से निकालकर यशुआ और तमाम इसराइलियों के पास ले आए और रब के सामने रख दिया। फिर यशुआ और तमाम इसराइली इकन बिन जारा को पकड़कर वादी इकूर में ले गए। उन्होंने चांदी लिबास, सोने की ईंट,
اکن کے بیٹے بیٹیوں، گائے بیلوں، گدھوں، بھیڑ بکریوں اور اس کے خیمے غرض اس کی پوری ملکیت کو اس وادی میں پہنچا دیا۔ یوشع نے کہا، تم یہ آفت ہم پر کیوں لائے ہو؟ آج رب تم پر ہی آفت لائے گا۔ پھر پورے اسرائیل نے اکن کو اس کے گھر والوں سمیت سنگسار کر کے جلا دیا۔ اکن کے اوپر انہوں نے پتھروں کا بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک وہاں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کا نام وادی اکور یعنی آفت کی وادی رہا ہے۔ اس کے بعد رب کا سخت غضب ٹھنڈا ہو گیا